अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है, तो ये कहानी सुनने के बाद शायद आपकी सोच बदल जाए। ये घटना राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में सच में घटी थी और आज भी वहां के लोग उस हवेली के पास जाने से कतराते हैं। नमस्कार दोस्तों, हॉरर आत्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और सच्ची और रूह कंपा देने वाली कहानी। चलिए शुरू करते हैं। साल था 2019। रोहन शर्मा, एक 32 साल का प्रॉपर्टी डीलर, अपने काम के सिलसिले में राजस्थान के एक छोटे कस्बे चंदनपुर पहुंचा था। उसका काम था पुरानी बेकार पड़ी हवेलियों को खरीदना, उनका रेनोवेशन करवाना और फिर उन्हें होम स्टे या हेरिटेज होटल के तौर पर बेच देना। धंधा अच्छा चलता था, पर चंदनपुर में उसे जो हवेली मिली वो बाकी सबसे अलग थी। गांव वालों ने उसे बताया, साहब वो हवेली मत खरीदिए, वो ठाकुर की हवेली है, 60 साल से कोई अंदर नहीं गया। रोहन हंस पड़ा। अंधविश्वास है ये सब, हवेली जितनी पुरानी दाम उतना कम, मेरे लिए तो और भी अच्छा है। उसने वो हवेली कौड़ियों के दाम खरीद ली। मालिक, एक बुजुर्ग औरत जो खुद उस परिवार की आखिरी सदस्य थी, ने पैसे लेते वक्त सिर्फ इतना कहा, बेटा 3री मंजिल का कमरा मत खोलना, जो भी हो जाए वो दरवाजा बंद ही रहने देना। रोहन ने वादा तो कर दिया, पर उसे यकीन नहीं था कि ये वादा निभाना उसके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा। रेनोवेशन शुरू होने से पहले रोहन ने खुद हवेली का मुआयना करने का फैसला किया। साथ में था उसका असिस्टेंट विकास। दोनों शाम को हवेली पहुंचे। सूरज ढल चुका था और हवेली की पुरानी दीवारों पर अंधेरा किसी परछाई की तरह चढ़ रहा था। नीचे की मंजिलें सामान्य थीं, धूल, टूटा फर्नीचर, दीवारों पर सीलन। पर जैसे जैसे वो ऊपर बढ़े, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। 2री मंजिल तक पहुंचते पहुंचते विकास ने कहा, सर, यहां किसी के जलने की बदबू आ रही है ना? रोहन ने ध्यान नहीं दिया। पुराना घर है, ऐसा तो होता ही है। 3री मंजिल की सीढ़ियों के सामने पहुंचकर दोनों रुक गए। एक भारी लकड़ी का दरवाजा, जंग लगी जंजीर से बंधा हुआ। दरवाजे पर किसी ने लाल रंग से एक चिन्ह बनाया हुआ था, जैसे कोई किसी चीज को बांधे रखने की कोशिश कर रहा हो। विकास ने कहा, सर, बुढ़िया ने मना किया था ना? रोहन ने कैमरा निकाला, दरवाजे की फोटो खींची। प्रॉपर्टी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन के लिए जरूरी है, और नीचे उतर आया। उस रात दोनों वापस अपने होटल लौट गए, पर रोहन को नींद नहीं आई। बार बार उसे लगता रहा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है, बहुत धीमी आवाज में, जैसे दूर से। अगले हफ्ते मजदूरों की टीम आ गई। नीचे की 2 मंजिलों का काम तेजी से चलने लगा, पर 1 हफ्ते के अंदर ही अजीब चीजें होने लगीं। रात को अकेला काम कर रहा एक मजदूर बिना कुछ बताए काम छोड़कर भाग गया। सुबह जब लोग आते
तो कुछ सामान अपनी जगह से हटा हुआ मिलता, जैसे रात में कोई अंदर घूमा हो। और सबसे अजीब, तीसरी मंजिल की जंजीर जो रोहन ने खुद अपनी आंखों से बंधी देखी थी, एक सुबह जमीन पर पड़ी मिली। दरवाजा हल्का सा खुला था। रोहन ने इसे मजदूरों की शरारत समझा। उसने जंजीर वापस बांधी, नया ताला लगाया और काम जारी रखा। उस रात विकास हवेली में अकेला रुका, सामान की चौकीदारी के लिए। रात करीब 2 बजे उसे तीसरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, धीमी पर साफ, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो। विकास ने ऊपर जाने की हिम्मत नहीं की। वो नीचे के कमरे में बैठा रहा, दरवाजा बंद करके सुबह होने का इंतजार करता रहा। जब सुबह हुई, उसने रोहन को फोन किया और बोला, सर, मैं ये काम अब नहीं कर सकता। रोहन को अब चिंता होने लगी थी। काम में देरी हो रही थी। मजदूर डर के मारे काम छोड़ रहे थे। उसने गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी से मुलाकात की, जो उस हवेली और ठाकुर परिवार का पुराना इतिहास जानते थे। पंडित जी ने जो कहानी सुनाई, उसने रोहन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। 60 साल पहले उस हवेली में ठाकुर परिवार का एक बेटा रहता था, जो मानसिक रूप से बीमार था। परिवार समाज में बदनामी के डर से उसे तीसरी मंजिल के उसी कमरे में बंद रखता था। साल दर साल उसे वहीं कैद रखा गया, बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ। एक रात हवेली में आग लग गई। पूरा परिवार नीचे से बाहर निकल आया, पर कोई भी ऊपर उस बंद कमरे की तरफ नहीं गया। जब आग बुझी तो कमरे में सिर्फ राख मिली। उस दिन से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। परिवार के लोग एक एक करके हवेली छोड़ते गए। आखिरी सदस्य वही बुजुर्ग औरत जिसने रोहन को हवेली बेची। वो भी दशकों पहले उस हवेली से दूर गांव के दूसरे कोने में जाकर बस गई थी। पर वो जानती थी कि तीसरी मंजिल का दरवाजा कभी नहीं खोलना चाहिए। रोहन को अब सच पता चल गया था, पर बिजनेस का नुकसान उसे मंजूर नहीं था। उसने फैसला किया, वो खुद उस कमरे में जाकर देखेगा, ताकि मजदूरों का डर दूर कर सके। अगली शाम अकेला टॉर्च लेकर वो तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। दरवाजे का नया ताला अपने आप खुला मिला। जंजीर जमीन पर पड़ी थी। उसने दरवाजा धकेला। कमरे के अंदर सिर्फ राख और जली हुई दीवारें थीं, पर हवा में वही जलने की बदबू जो पहली रात विकास को महसूस हुई थी। तभी कमरे के कोने में अंधेरे में उसे एक परछाई हिलती दिखी, इंसान जैसी, पर कुछ ज्यादा ही झुकी हुई, जैसे बरसों तक एक ही जगह कैद रहने से शरीर टेढ़ा हो गया हो। एक आवाज गूंजी, बहुत धीमी, टूटी फूटी, जैसे बरसों बाद कोई बोल रहा हो, मुझे यहां से निकालो। रोहन का टॉर्च गिर गया। वो पीछे भागा, सीढ़ियों से नीचे उतरा, हवेली से बाहर निकला और उस रात के बाद कभी वापस नहीं गया। रोहन ने वो हवेली किसी और डीलर को बेच दी, बिना किसी को पूरी सच्चाई बताए
आज भी चंदनपुर के लोग कहते हैं कि रात को उस हवेली की तीसरी मंजिल की खिड़की से हल्की सी परछाई दिखती है और कभी-कभी हवा में एक आवाज सुनाई देती है। कोई अब भी वहां से निकलने का इंतजार कर रहा है। अगर आपको भी लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसी हवेली, घर या जगह है जिसकी कहानी हमें सुननी चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। शायद अगली कहानी आपकी भेजी हुई हो। दोस्तों, ये थी आज की कहानी हॉरर आत्मा स्टोरीज की तरफ से। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम लेकर आते हैं एक नई सच्ची कहानी, सिर्फ हॉरर आत्मा स्टोरीज पर। मिलते हैं अगली कहानी में।